हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और लेसन प्लान बनाने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना है। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का और हमारा जो टॉपिक है वो है प्रपोजिशन। तो ये जो टॉपिक है वो आपको 8th 9th और 10th तीनों क्लास के अंदर मिल जाएगा। तो आप 8th 9th और 10th तीनों के लिए ये लेसन प्लान बना सकते हैं। तो लेसन प्लान जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है लेसन प्लान नंबर। उसके बाद आप लिखेंगे डेट कि आप कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास, तो हमारे जो लेसन प्लान बना रहे हैं वो 9th 10th और 8th क्लास और +1 +2 में भी ये टॉपिक है तो आप उनके लिए भी जो है लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड जो है 35 मिनट का। उसके बाद प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट के आप एवरेज एज लिख देंगे। अगर आप 9th क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो 9th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे और 10th क्लास के लिए बना रहे हैं तो 10th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद टॉपिक, जो हमारा टॉपिक आज का वो है प्रपोजिशन के लिए सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल लिखने होते हैं। आप इंस्ट्रक्शनल एड्स जो नाम है वो भी यहाँ पे इनको इंस्ट्रक्शनल एड्स भी बोलते हैं और कुछ जगह इनको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी बोलते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल लिख सकते हैं आप यहाँ पे हेडिंग। उसके बाद सबसे पहले हमें लिखने होते हैं, जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जनरल मटेरियल और सेकंड हमारे पास होते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। अब दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? जनरल मटेरियल के अंदर जो एक कॉमन मटेरियल होता है, जैसे कि चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, ये क्या होता है? कॉमन मटेरियल होता है। लेकिन स्पेसिफिक मटेरियल के अंदर क्या होगा? जो आप अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाएंगे। जैसे कि आप प्रपोजिशन को पढ़ाने के लिए एक चार्ट लेकर जाते हैं या फिर एक पीपीटी लेकर जाते हैं, तो वो क्या होगा? एक स्पेसिफिक मटेरियल होगा कि आप उन्हें उसको अलग से प्रिपेयर करके लेकर गए हैं। तो आपको यहाँ पे लिखने हैं स्पेसिफिक मटेरियल जो है पीपीटी, मॉडल और चार्ट। उसके बाद हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो क्या होते हैं? हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जनरल ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं, तो आपको भी इस तरह से लिखने हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के जबकि ऑब्जेक्टिव है वो सेम ही होते हैं, तो आप जनरल ऑब्जेक्टिव जो क्या है वो सेम लिख सकते हैं। कुछ अलग से भी ऐड करके लिख सकते हैं। आपको अपने सभी लेसन प्लान में सेम नहीं लिखना है, आप कुछ बीच में कुछ डिफरेंट भी ऐड कर दें, ठीक है? सभी में सेम से मत करना, थोड़ा सा अलग भी आप कर सकते हैं। फिर इसी तरह से मैंने लिखा है 4th और 5th। फिर आते हैं सेकंड हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि उस टॉपिक को पढ़ाने का क्या एक टीचर का ऑब्जेक्टिव है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे वो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे कि फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द यूज़ ऑफ प्रपोजिशन। सेकंड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द यूज़ ऑफ प्रपोजिशन। थर्ड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई दीज प्रपोजिशन इन मेकिंग सेंटेंस। और फोर्थ है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इम्प्रूव देयर स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। उसके बाद आती है प्रीवियस नॉलेज। अब आप कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं। प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे? आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये आपको बनाने के लिए सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है इंट्रोडक्शन। उसके बाद 2 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और सेकंड में आप लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर आप जो भी एक टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी वाले कॉलम में लिखेंगे और स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम में जो भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट की एक्टिविटी है क्लास के अंदर,
वो क्या होगी, स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम में लिखेंगे। जैसे कि आप जो टीचर हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज नाउन, और स्टूडेंट नाउन बताते हैं कि क्या होता है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, सिचुएशन एंड कंडीशन। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं गिव सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन, और स्टूडेंट जो क्या कुछ एग्जाम्पल देते हैं। उसके बाद थर्ड आते हैं व्हाट इज प्रोनाउन, गिव सम एग्जाम्पल। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है गिव दैट वर्ड विच यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, ये जो क्या एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता है व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड, ये भी क्या है प्रॉब्लमेटिक है, मतलब स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता, उनके लिए जो क्या ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें करनी है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। हम यहाँ पर टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रपोजिशन। फिफ्थ आती है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी, और फोर्थ में ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट्स में अब सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे जो क्या हम उन्हें प्रपोजिशन से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, प्रपोजिशन एक्सप्लेन करेंगे कि प्रपोजिशन क्या होती है। प्रपोजिशन आर दोज वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एट्सेट्रा, और इसकी एग्जाम्पल देंगे जैसे कि एन, फॉर, ओन, टू, ये सब क्या है प्रपोजिशन है। अब स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हम हेडिंग डाल देंगे प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन की डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे यूज़ ऑफ इन, कि जो इन प्रपोजिशन है वो कहाँ यूज़ होती है। इन इज़ यूज्ड विद द नेम ऑफ बिग सिटीज़ एंड कंट्रीज़, जैसे कि ही लिव्स इन पंजाब। फिर आते हैं एक्सप्लेनेशन मेथड। अब अपन एक्सप्लेन करेंगे कि प्रपोजिशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज वर्ड्स टू विच एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अदर वर्ड्स। अब आप उन्हें कुछ प्रपोजिशन के टाइप्स बताएंगे। फर्स्ट है प्रपोजिशन फॉर टाइम, ये जो है एट, ये क्या है आप टाइम के लिए यूज़ करते हैं। फिर आते हैं सिंपल प्रपोजिशन, इसके एग्जांपल है इट, एट, ऑन, टू, फॉर, ऑफ, फ्रॉम। स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स नोट डाउन इन देयर कॉपी, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हम लिख देंगे टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। फिर उसके बाद है डबल प्रपोजिशन, उसके बाद फोर्थ आती है कंपाउंड प्रपोजिशन, और ये साथ साथ जो कि आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिखते जाना है, डबल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट आती है पार्टिसिपल प्रपोजिशन, और सिक्स्थ आती है डिस्गस्ट प्रपोजिशन। फिर आते हैं हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे यूज़ ऑफ एट, कि एट कहाँ पर यूज़ होता है। एट इज़ यूज्ड बोथ पर्टिकुलर टाइम एंड सिचुएशन। उसके बाद आप उन्हें एग्जाम्पल देंगे ऐड से रिलेटेड, आपको कहाँ पर ऐड का यूज़ करना है। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर बुक्स। उसके बाद यूज़ ऑफ इनटू, जो इनटू प्रपोजिशन है वो कहाँ पर यूज़ होती है। उसके बाद आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे कि किसी प्लेस के बारे में आप बता रहे हैं तो आप कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट और ऑन। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल देंगे एट और ऑन से रिलेटेड। फिर आते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, कि डायरेक्शन के लिए आप कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं बाय, बिसाइड और इनसाइड, और यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल देंगे उनसे रिलेटेड। फिर आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट, यहाँ पर आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, और उस टॉपिक के जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आती है रिकैप्चुलेशन। अब जो कि आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे जो भी टॉपिक हमने आज उन्हें करवाया है।
जैसे कि हमने करवाई है प्रपोजिशन की डेफिनेशन, प्रपोजिशन के टाइप्स, तो उससे रिलेटेड जो कि हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रपोजिशन, सेकंड है वेयर आर दे यूज्ड, सेकंड है, थर्ड है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन, फोर्थ है गिव द एग्जांपल ऑफ प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद आता है होमवर्क। अब जो कि आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे जो भी टॉपिक आपने उन्हें क्लास में करवाया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और साथ में उनको कुछ एग्जांपल लिखने के लिए भी दिए हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।